हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से माय यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 11 रहीम के दोहे। गाइस, साहित्य को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है गद्य, दूसरा है पद्य। गद्य में गाइस क्या क्या आते हैं, चलो देखते हैं। कहानी आती है, एकांकी आती है, नाटक आता है, उपन्यास आता है, ये आदि किस में आते हैं, गद्य में आते हैं। और पद्य में गाइस काव्य, साखियाँ, दोहे, चौपाइयाँ ये आती है पद्य में। तो आज हम गाइस पढ़ने जा रहे हैं रहीम के दोहे। तो ये दोस्तों काव्य के अंतर्गत आता है। चलो देखते हैं रहीम के दोहे। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तई साँचे मीत। संपत्ति सगे यानी हमारे सगे संबंधी, बनत बहुत बहुरीत यानी बहुत ही रीति रिवाजों के बाद में बनते हैं। विपत्ति कसोटी जे कसे, विपत्ति यानी संकट के समय, साँचे मीत यानी सच्चे मित्र। तो गाइज यहाँ रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो हमारे सगे संबंधी हैं वो एक किसी संपत्ति की तरह होते हैं और सारी रीति रिवाजों के बाद बनते हैं। विपत्ति यानी संकट के समय जो आपके काम आए, जो आपका जो सगा संबंधी है वो आपके काम आए, किसी संकट में आपके काम आए, वही आपका सच्चा मित्र है, वही आपका सच्चा दोस्त है, वही आपका सच्चा साथी है। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊन छाड़ती छो। यहाँ पर रहीमदास जी कह रहे हैं, इस दोहे में रहीमदास जी ये कह रहे हैं कि जाल परे यानी मछली का जाल, ताजी मिलन को मोह यानी पानी मछली का मोह प्रेम को त्याग देता है। जाल परे जल जात बही कि जिस प्रकार से यहाँ रहीमदास जी कह रहे हैं, इस दोहे में रहीमदास जी है कह रहे हैं कि सच्चे प्रेम के बारे में बता रहे हैं कि जब मछली को पकड़ने के लिए जल के अंदर जाल डालकर उसे बाहर निकाला जाता है, तजी मिनन मोह, तो जल है वो वहीं का वहीं यानी उसी समय मतलब उस जाल से अलग हो जाता है, मछलियों से अलग हो जाता है, यानी उसी समय वह बाहर निकल जाता है और उसे मछली से कोई प्रेम नहीं है, अर्थात किसी प्रकार का मोह नहीं है। तजी मिनन को मोह यानी पानी को मछलियों से कोई मोह नहीं है। रहीमन मछली नीर को तऊन छोड़ती छो। यहाँ रहीमदास जी कह रहे हैं मगर मछली है वो पानी के प्रेम को भूल नहीं पाती, अर्थात उसे पानी से बहुत ज़्यादा प्रेम है, मोह है और वो पानी के प्रेम को भूल नहीं पाती, यानी पानी के वियोग में वो अपने प्राणों की बाजी लगा देती है, अपने प्राणों को त्याग देती है। अर्थात मछली ने पानी से सच्चा प्रेम किया है, उसे सच्चा प्रेम है। तरुवर फल नाही खात, सरवर पियत न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सची सुजान। तरुवर यानी पेड़, सरवर यानी तालाब, तरवर फल नहीं खात, इसमें जो पेड़ हैं वो स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं। सरवर पियत न पान, और जो सरवर जो तालाब है वो अपना पानी स्वयं कभी नहीं पीता है। कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सची सुजान, इसमें रहीमदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पेड़ अपने फल है वो स्वयं नहीं खाते और तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्ति को अपने लिए उपयोग में न करके दूसरों की भलाई के लिए उपयोग में करते हैं, यानी उसका उपयोग करते हैं दूसरे की भलाई के लिए। स्वयं की मतलब अपने लिए जो अपनी संपत्ति होती है उसका उपयोग नहीं करते हैं। और संपत्ति सची सुजान, वो जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो सच्चे पुरुष होते हैं, कहीं रहीम पर काज हित, प्रकाज यानी दूसरों की भलाई के लिए वो अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। थोते बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन बये, करे पाछीली बात। इसमें क्वार यानी
सर्दी और बारिश के बीच का जो समय होता है उसको क्वार कहते हैं। गहरात यानी गड़गड़ाना। धनी पुरुष निर्धन भये, धनी यानी धनवान व्यक्ति, पाछली बात यानी पीछे की बातें। थोते बादर क्वार के, यानी इस दोहे में रहीमदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सर्दी और बारिश के बीच का जो समय होता है वो केवल गरजता है लेकिन बरसता नहीं है, उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। उसी प्रकार धनी व्यक्ति जब कंगाल हो जाता है, जब निर्धन हो जाता है, तो वह पीछे की बड़ी बड़ी बातें हैं वो करता है जिनका कोई मूल्य नहीं होता। धरती की सी रीत है शीत घाम ओ में, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम ये दे। यहाँ रहीमदास जी कह रहे हैं कि इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य की सहनशीलता के बारे में इस दोहे में बताया है कि मनुष्य की सहन शक्ति बिल्कुल उस धरती के समान है जो सर्दी, शीत यानी सर्दी, घाम और में यानी बरसात, घाम यानी गर्मी, यानी जो धरती है वो सर्दी, गर्मी और में मतलब अपनी सहन शक्ति को खोती नहीं है, मतलब उसमें ये सब सहन करने की शक्ति होती है। जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम ये दे यानी शरीर। उसी प्रकार जिस प्रकार से धरती सर्दी, गर्मी, बरसात आदि सभी को मतलब सह लेती है, झेल लेती है, ठीक उसी प्रकार धरती की तरह जो हमारा शरीर है ये भी सुख और दुख में एक समान रहता है, अर्थात सहन कर लेता है। तो चलो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।